मेरे लिए फैसलाबाद से एक लड़के का रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, क्योंकि मेरी एक बहन की शादी उसी खानदान में हो चुकी थी और वो अपने घर बहुत खुश थी। मेरे घर वालों को लगा कि मैं भी वहां खुश रहूंगी, तो उन्होंने मेरी बहन के देवर से मेरी शादी कर दी। शादी के 3 दिन बाद मेरा शौहर मुझे अपनी बहन और बहनोई के घर मुल्तान लेके आ। हम दोनों भी वहां उनके साथ रहने लगे, क्योंकि मेरा शौहर शादी से पहले वहीं रहता था और ऑनलाइन काम करता था। वहां मैं भी अपने शौहर के साथ ऑनलाइन काम करने लगी। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ये बात मेरी ननद को हजम नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत हसद करती थी। वो मेरे शौहर के कान भरने लगी, जिसकी वजह से मेरे शौहर का मुझसे रवैया बदलने लगा। एक दिन मेरे शौहर के बहनोई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचा ली। मैंने जब सारी बात अपने शौहर को बताई तो वो मुझे अपनी फैमिली के पास फैसलाबाद ले आया, जहां मेरी दूसरी बहन रहती थी। हम फैसलाबाद रहने लगे, लेकिन हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए, क्योंकि मुल्तान छोड़ने की वजह से हमारा ऑनलाइन काम भी बंद हो गया। फिर मेरे शौहर की मुल्तान वाली बहन मेरी सास के कान भरने लगी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बात बात पर जलील करने लगी। लेकिन मेरा शौहर सब कुछ देखकर चुप रहता था और हमेशा मुझे ही गलत समझता था। एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मेरी सास ने मेरे अम्मी अब्बू को कॉल करके कहा कि अपनी बदतमीज और बदकिरदार लड़की को आकर ले जाओ। ये जानते हुए भी कि मैं मां बनने वाली हूं, मेरा शौहर चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। कुछ दिन बाद खबर मिली कि मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली है। मैं वहां पहुंची तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे शौहर की मैयत के पास भी नहीं जाने दिया, बल्कि मुझे पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया कि मेरे बदकिरदार होने की वजह से मेरे शौहर ने खुदकुशी की है। जबकि मेरे शौहर ने मरने से पहले एक नोट लिखा था कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। मेरे शौहर की मैयत को देखे बगैर मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मैं वापस अपने माँ बाप के घर आ गई। 1 महीने बाद उन्होंने मेरी बहन को भी धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मैं और मेरी बहन अपने माँ बाप के घर रहती हैं। हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरे पेट में एक नन्ही जान पल रही है और मैं अपने साथ उसका कत्ल नहीं करना चाहती। मैं दुआ करती हूं कि जैसा मेरा ससुराल था वैसा ससुराल रब किसी को ना दे और किसी लड़की को इतना बुज़दिल शौहर ना दे जो अपनी बीवी और बच्चों का भी तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके।